रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को सरकार के गठन तक सही ढंग से काम करने की हिदायत दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 3 तारीख को कुछ वित्तीय विषय को लेकर बैकडेट पर साइन कराई जा रही है, जो कि सरासर गलत है। मैं सभी को स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद करो। पूर्व सीएम ने मीडिया से बातचीत की है। कांग्रेस को पूर्वानुमान लगाने में चूक हुई है और कांग्रेस ने जिस प्रकार 5 साल सरकार चलाया है, उनकी जिस प्रकार से नीयत और नीति रही है, उस सरकार को जाना ही था। जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ वोटों के द्वारा अपना आक्रोश को प्रकट किया है, इनके कार्य पद्धति पे आक्रोश प्रकट किया है, इनके तानाशाही, इनके घमंड के प्रति विरोध प्रकट किया है और पूरी तरीके से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नकार के दिया। तो रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैकडेट पर फाइलें साइन कराई जा रही है, जो कि सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पाटन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल ने राजधानी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भेंट कर पाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से अवगत कराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार पर रोक की नियति अवधि के बाद भी पाटन में मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल द्वारा रोड शो करके प्रचार करने को गंभीरता से लिया। इस दौरान विजय बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पाटन के कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालिक सीएम भूपेश बघेल ने 16 नवंबर को रोड शो, लाउडस्पीकर और वाद्य यंत्रों बजाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिस पर मुख्य निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे लेकर हम दिल्ली के हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो पाटन से कांग्रेस के प्रत्याशी और सीएम भूपेश बघेल को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। आपको बता दें कि विजय बघेल ने आरोप लगाते हुए दिल्ली का रुख किया, जिसके बाद आज वह मुख्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए। सत्रह तारीख वोटिंग थी, उससे पहले 15 तारीख शाम को शोरगुल के साथ चुनाव प्रचार थम गया। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रचार करना था, घर घर जाकर। ये चुनाव आचार संहिता के तहत नियम है, लेकिन 16 तारीख को चुनाव के लगभग 24 घंटे पहले, 26 घंटा पहले, 16 तारीख शाम से बाजा गाजे के साथ केसरा गांव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल, जो तत्कालिक मुख्यमंत्री भी थे, उनके द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। नारेबाजी के साथ, झंडे लहराते हुए और भीड़ भरे वातावरण में बाजा गाजे के साथ वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इन राज्यों में कांग्रेस की हार को लेकर पीसीसी चीफ दीपक वैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया, लेकिन हम जनादेश का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के झूठ के सामने हमारी सच दब गई। इसका हम सम्मान करते हैं। चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए और हम अपनी बात को जनता तक ले जाने में कहीं न कहीं सफल लगता है नहीं हो पाए और भाजपा के झूठ के सामने हमारा सच दब गया।
चुनाव परिणाम से हमें निराशा है, लेकिन हम लोग हताश नहीं है। हम जन सरोकार को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के हित की लड़ाई सभी वर्ग, सभी लोगों को हक मिले, इसके लिए भी हमारी संघर्ष जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अब बीजेपी नेताओं की सरगर्मियां शुरू हो गई है। राजनांदगांव विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह, खुशी देखी जा रही है। वहीं शहर की सरकार की सत्ता हाथ आने की कवायद भी नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने शुरू कर दी है। कांग्रेस की महापौर ने कांग्रेस पार्षदों की बैठक लेकर सभी पार्षदों को एकजुट रहने की नसीहत दी। वहीं बीजेपी परिषद दल ने आचार संहिता लगने से पूर्व कांग्रेस की महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाने के लिए कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा था। उसे लेकर मंगलवार को बीजेपी पार्षद दल निगम राजनांदगांव में एकजुट हुआ और महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। हम लोगों ने तो राजनांदगांव के कलेक्टर साहब को जो है आचार संहिता लगने के पहले ही अविश्वास प्रस्ताव महापौर हेमा देशमुख के खिलाफ दिया हुआ है और उसमें निर्णय कलेक्टर साहब को करना है। अभी देखते हैं कलेक्टर साहब कितने दिनों तक के रोक के रखते हैं, क्या है आगे उसके हिसाब से रणनीति होगी। सबसे पहली बात है, हम लोग अभी पूरे भाजपा पार्षद आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को जो है इतनी बड़ी जीत की और छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार बनने पर बधाई देने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं और साथ ही साथ इस विषय पर हम लोग आदरणीय डॉक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव जो हम लोगों ने दिए हैं पेंडिंग है, उसमें आगे पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में एक नारा चला है, बदलबो बदलबो ए दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। अब राजनांदगांव की जनता जब इतने बड़े वोट से डॉक्टर साहब को विजयी बनाई है, खुद हेमा देशमुख जो महापौर है उसके वार्ड से 1000 का लीड डॉक्टर रमन सिंह जी को मिला हुआ है। इसका साफ संकेत है कि चिखली के लोग चाहते हैं हेमा देशमुख को महापौर के पद से हटाया जाए।